और विवाह में एक फिजिकल रिलेशनशिप होता है पति पत्नी का, वो भी एक संस्कार होता है, गर्भ धारण संस्कार। अगर हमारे अंदर शैतानी सोच है तो बच्चा जो पैदा होगा वो शैतानी सोच का पैदा होगा। दोस्तों, अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर जगतपुर में सीता विवाह का कार्यक्रम। आज 6 दिसंबर है और सीता विवाह का कार्यक्रम बड़े भव्य तरीके से यहाँ पर आयोजित हो रहा है और भव्य सीता विवाह को देखने के लिए लाखों लोगों की यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है। पूरा जानकी महल का जो परिसर है ठसाठस भरा पड़ा है। पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ पर आए हैं। अयोध्या के बाराती यहाँ पर आए हुए हैं, नेपाल के लोग आए हैं, बिहार के लोग आए हैं। तो यहाँ का जो दृश्य है, विवाह का जो दृश्य है, अद्भुत दृश्य है, क्योंकि ये सामान्य विवाह नहीं है, ये माँ सीता का विवाह है, प्रभु श्री राम का विवाह है, ये दिव्य विवाह है। ये इस विवाह में प्रेम है, इस विवाह में दिव्यता है, इस विवाह में शक्ति है, इस विवाह में ज्ञान है, भक्ति है, इस विवाह में सत्य है। ये सामान्य विवाह नहीं है। ये हमारी मिथिला की बहुत ही हृदय विदारक पद है। इनको तो सहज जीव भी कोई अगर श्रवण करे तो उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लग जाए। और यहाँ तो हम सबकी प्राण प्यारी, हम सबकी श्री लाडली जो अपने दिव्यादिव्य मधुमय स्वरूप से हम सभी को कृतार्थ करते हुए हम सभी को सौभाग्य प्रदान करने वाली हमारी श्री प्यारी जो जब ये कन्यादान की विधि सखियाँ संपन्न करा रही है तो सुनैना जी बार बार भाव विह्वल हो रही है। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर, जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला
और देखिए यहाँ जनकपुर में सीता विवाह का साक्षी बनने के लिए लाखों लोग घंटों यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कब सीता विवाह हो और विवाह का साक्षी बने, उस दृश्य को देखें। अब चुनाव के विध भगस बस एक आशीर्वादी है समाप्त। चुमावती हो ललना धीरे धीरे नेपाल में ही एक एहन देश है जे वैदिक विधि से विवाह होइ छै। अन्य देश में कोई रिंग पहिरा दै छै, कोई कोर्ट में जाकर करे छै, कोई जे छै से रास्ते पैरे कऽ लै छै। लेकिन हमरा मिथिला के एक एहन किशोरी जी जानकी जी प्रकट भेलखिन नेपाल में, मिथिला में, जो संपूर्ण स्त्री के, विश्व के स्त्री के चरित्र सिखेने छथिन। ताहि दुआरे वैदिक विधि से विवाह कयल जाय। आप सभी को लाडली ज्योतिर्मयी महोत्सव की महल की ओर से बहुत बहुत बधाई हो। हम सब सखियों को खूब बधाई हो। दोस्तों, आज हमने विवाह पंचमी के मौके पर जनकपुर में सीता विवाह का कार्यक्रम दिखाया। बहुत ही भव्य यहाँ पर प्रोग्राम हुआ, लाखों की भीड़ यहाँ पर आई
उस विवाह उत्सव में भाग लेने के लिए। और हम हर साल आते हैं जनकपुर का सीता विवाह का उत्सव दिखाने के लिए। तो इसके पीछे का राज क्या है? हर साल हम विवाह उत्सव क्यों मनाते हैं सीता का? एक बार तो विवाह हो गया। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि विवाह है क्या। नॉर्मली लोग समझते हैं कि विवाह एक सामाजिक व्यवस्था को कायम करने के लिए ज़रूरी है, या एक व्यक्ति के फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होता है, मेंटल रिक्वायरमेंट्स होता है, या इमोशनल जो ज़रूरतें होती हैं उसकी पूर्ति होती है। जब एक अनजान लड़के लड़की एक साथ आते हैं, उनको एक संतुष्टि मिलती है, बच्चा पैदा होता है तो सामाजिक व्यवस्था कायम होती है और संसार को आगे चलाने के लिए विवाह की ज़रूरत होती है। पर इतना ही सच्चाई नहीं है। विवाह एक संस्कार है। विवाह हमारी धार्मिक ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए भी ज़रूरी है, हमारी आध्यात्मिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी विवाह की ज़रूरत होती है। जैसे 4 आश्रमों में हमारे जीवन पद्धति को बांटा गया है प्राचीन काल में, प्राचीन काल से ही। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करने के बाद गृहस्थ में आते ही वैवाहिक संबंध में बंधना होता था। 25 साल के लिए व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहता था। तो गृहस्थ में आने के बाद भी वो जो धर्म की परंपरा थी, जो संस्कार था, उसे भूलता नहीं था। आजकल हम उस चीज़ को भूल रहे हैं। दोस्तों, जो विवाह होता है वो भी एक संस्कार होता है, और विवाह में एक फिजिकल रिलेशनशिप होता है पति पत्नी का, वो भी एक संस्कार होता है, गर्भ धारण संस्कार। ऐसे नहीं कि हमारे अंदर कोई भी विचार है, लंपट वाली सोच है, सेक्सुअल थॉट है, विकार है, और हम वो रिलेशनशिप बनाते हैं तो बच्चा पैदा होगा ना, तो हम वही उसी टाइप का बच्चा पैदा होगा। अगर हमारे अंदर शैतानी सोच है तो बच्चा जो पैदा होगा वो शैतानी सोच का पैदा होगा, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं इस ब्रह्मांड में भटक रही हैं। तो हम जिस तरह की हमारी सोच होगी, फीलिंग होगी, भावना होगी, फिजिकल रिलेशन के वक्त उसी तरह का बच्चा पैदा होगा। इसलिए गर्भधारण संस्कार को महत्व दिया गया है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं, देवता हैं, जो धरती पर आना चाहते हैं, क्योंकि धरती पर आकर के ही मुक्ति लाभ को पाया जा सकता है, धर्म संस्कार को अपने अंदर जागृत किया जा सकता है। शरीर नहीं रहेगा तो आप साधना नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो ज्ञान की प्राप्ति को उपलब्ध होने के लिए बहुत सारी आत्माएं गर्भ में आना चाहती है, धरती पर आना चाहती है उसको। तो उसी लिए गर्भ धारण संस्कार को महत्व दिया गया कि हमारे अच्छे संकल्प होंगे, अच्छी भावना होगी, तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के जरिए वो जो आत्मा है इस धरती पर आएगी और उसको ज्ञान प्राप्त होगा हमारे जरिए। ये पति पत्नी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक कहानी हम आपको बताना चाहते हैं इस प्रसंग में, कि एक राजा रानी बिल्कुल धर्मानुसार जीवन व्यतीत करते थे। उनका जो भी परंपरा था वो संस्कारों वाला परंपरा था, प्योर थॉट के साथ वो उनका रिलेशनशिप था, चाहे भावनात्मक लेवल पर या फिजिकल लेवल पर या मेंटल लेवल पर या सामाजिक लेवल पर। तो जो बच्चा पैदा होता था ना, तो 8-10 साल का होते ही घर छोड़कर चला जाता था, वो जा करके और समाधि में लीन हो जाता था। ऐसे ही बच्चे पैदा होते गए, 8-10 साल बाद वो समाधि में चले गए, घर छोड़कर चले गए। तो राजा को चिंता होने लगी, कैसे राजकाज कैसे चलेगा, हमें तो एक जो राज चाहिए। तब बच्चा पैदा होते ही उसे उस तरह के संस्कार दिए गए भौतिक लाभ के, कि तुम्हें राजा बनना है, देश के लिए काम करना है। तो बच्चे के अंदर ये संस्कार आया। लेकिन 8-10 साल बाद रानी ने केवल एक शब्द बोला कि ये भी बीत जाएगा, जो कुछ भी है सब बीत जाएगा। तो इस एक जो सोच थी, एक भावना थी, एक सेंटेंस था रानी का, उसने उस बच्चे के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला और वो घर छोड़कर चला गया, वो भी सन्यासी बन गया। तो आजकल का जो सोच विचारधारा बिल्कुल अलग हो गया है, चाहे पश्चिम का सोच हो, हमारे ऊपर हावी हो रहा हो, या इस्लामीकरण की वजह से, या आधुनिकीकरण की वजह से, या भौतिकवाद की वजह से हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को महत्व नहीं दे पा रहे हैं, धार्मिकता को महत्व नहीं दे पा रहे हैं। धार्मिकता और आध्यात्मिकता के नाम पर दिखावा को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इस वजह से धार्मिकता कहीं ना कहीं छीन होती जा रही है, हमारे अंदर आध्यात्मिकता का ह्रास होता जा रहा है, जो कि जीवन का परम उद्देश्य है। इस बात को समझिए, जीवन का परम लक्ष्य भोग नहीं है। भोग से आपको शांति नहीं मिलेगी। आपको लिख के रख लीजिए, आपको एक उम्र के बाद पता चलेगा कि भोग ये तो कुछ भी नहीं है।
भोग का तो कोई मतलब ही नहीं है, वासना का तो कोई मतलब ही नहीं है, धन का तो कोई मतलब ही नहीं है। आईसीयू में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है या बूढ़ा व्यक्ति है, उससे पूछिए धन का क्या महत्व है या वासना का क्या महत्व है, तो बताएगा कि इसका कोई महत्व नहीं है, मीनिंगलेस है। दुनिया में सारी चीजें मीनिंगलेस है, धर्म को छोड़कर, स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर। तो पति पत्नी का एक दायित्व होता है कि सामाजिक जीवन में रहते हुए भी, घर परिवार में रहते हुए दोनों मिल करके धर्म को साधे, ज्ञान को साधे, ज्ञान को प्राप्त करे और अपने अंदर प्रज्ञा को जागृत करे और मोक्ष को प्राप्त करे। दोस्तों फाइनली यहाँ पर जनकपुर में सीता विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। अयोध्या से बाराती आए, देश के कोने कोने से लाखों लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर जिस तरह से विवाह हुआ, सीता विवाह हुआ, पूरी तरीके से वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार, वैदिक पद्धति से